सास और बहू की अद्भुत कहानी। चलिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। सुधा ने सुषमा जी से जैसे शब्द कहे। सुषमा जी चौंकी। हे, आज बिना पूछे खाना बना भी लिया। इसमें तो घर में मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। टेबल पर बैठी तो मनपसंद खाना था, मगर पूछकर बनाने वाली बात कुछ और होती। कुछ अनमने मन से पति से बोली, आपकी बहुरानी ने तो मेरी अहमियत खत्म कर दी। बिना पूछे बनाने लगी, अब घर पर हुक्म भी चलाएगी। चुप करो, 5 सालों से लगातार वो तुमसे पूछकर हर काम करती है और तुम हर छोटी बड़ी बातों पर डांटती रहती हो। कुछ काम खुद से भी कर सकती हो, अब तक नहीं सीखी, कब से सिखा रही हूँ। और आज बहू ने बिना पूछे बना लिया तो परेशान क्यों हो रही हो। सोने दो मुझे, कहकर करवट बदल कर सो गए वही सुषमा जी। अब भी वही सोच रही थी कि बहू उसका घर से अस्तित्व मिटा रही है। ऐसे सोचते सोचते झपकी लगी तो वो भी सो गई। जब आंखें खुली तब तक बेटा मोहन ऑफिस से वापस लौट चुका था। दुखी मन लिए बाहर टेबल पर आकर बैठी। चाय का वक्त हो जा रहा था। अभी कहने की सोच ही रही थी कि तभी सुधा चाय लेकर आ गई और साथ ही बैगन और गोभी के पकौड़े भी लेकर आई। बैगन और गोभी के पकौड़े सुषमा जी के फेवरेट हैं, मगर फिर वही पूछकर बनते तो स्वाद और बढ़ता, मगर बिना पूछे लगता है मेरे राज करने के दिन लद गए। कितने अरमानों से बहू को सब कुछ सिखाया और वही बहू आज उसे दरकिनार करने पर तुली है। आंखों में आंसू लिए मन में सोच रही थी कि सुधा एक गिफ्ट नुमा पैकेज लेकर आई और सुषमा जी को देकर पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। आशीर्वाद? मेरी अहमियत खत्म करके खुद का सिक्का जमाने में लगी है और दिखावे को आशीर्वाद। मन में कुढ़ते हुए सुषमा जी सोच रही थी, ये किस लिए? आज ना तो मदर्स डे है, ना मेरा जन्मदिन और ना ही कोई दिन त्योहार। सुषमा जी गुस्से में बोली, सुधा मम्मी जी, ये तो एक गुरु के श्री चरणों में एक शिष्य का प्यार और सम्मान है। मम्मी जी, पिछले 5 सालों से आपके छत्र छाया में घर बाहर के खाने पीने और रहन सहन के गुरु मंत्र सीख रही हूँ। कोशिश करती रही कि सब कुछ सीख लूँ, मगर कुछ न कुछ भूल ही जाती हूँ और आपसे पूछने चली आती थी। ये बोल रहे थे कि एक दिन माँ की पसंद नापसंद का खाना बनाओ, बिना पूछे उनके सभी काम करो, बिल्कुल एक परीक्षा की भांति। और फिर माँ यानी अपनी गुरु से मतलब रिजल्ट लो, देखो तुम उनकी परीक्षा में पास होती हो या फेल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके दिए निर्देश मेरे जीवन में ये को कुंजी का काम करते हैं जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो मैं आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहती। सुषमा जी अब तक सब समझ चुकी थी। आंसू पोंछते बोली, सुधा तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, और बेटियां हमेशा माँ की परछाई होती हैं, और परछाई भला कैसे फेल हो सकती है। 100% पूरी तरह पास मेरी बच्ची, और मेरी और से हुई भूल चूक गलतियों को भी माफ करना, कहकर सुधा के गले लग गई। वहीं दूर खड़े मोहन और पिताजी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे।